क्या हुआ आदिल? आ, उसका इंतजार कर रहे हो? राह आ रही है। क्यों? तुमने उसे इजाजत क्यों दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामी, अपने घर में आने के लिए ना किसी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, तुम्हारा अपना घर है। चलो मामू, मैं अपना बैग रख के आती हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कब तक यहाँ रहेगी? तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहते? तो मैंने क्या किया है फिर इस घर में? इतना अरसा मैंने इस घर की खिदमत की है, सबकी खिदमत की है, और जाते जाते पापा ने इसे भी हिस्सेदार बना दिया। बहन थी वो, मेरी पापा की बेटी थी, जिन्हें तुमने इस घर से निकाल दिया था, और पापा ने अपनी जिंदगी में विल तब्दील कर दी। और ये जो तुम कह रही हो ना कि मैंने ख्याल रखा है इस घर का, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम जाना चाहती हो तो पूरा दरवाजा। ये मेरी बेटी का भी घर है और मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मामू, मैंने बैग अपना लाउंज में ही रख दिया है। वो मेरा कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं क्या नाना जान के कमरे में रह लूँ? बेटा वहां तो अभी मैं रह रहा हूँ। तो फिर मैं आपके कमरे में रह लेती हूँ। क्या बकवास है? हाँ, मैं हूं। आप दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं? नहीं, मुझे पापा की याद आती है तो मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई, जहां से आई हो वहीं जाओ ना। मैं यहीं से ही गई थी मामी, और गई नहीं थी, आपने निकाला था। दोबारा आ गई हूँ मैं। अदी, तुम देख रहे हो ये किस तरह से बात कर रही है? कुछ कहोगे नहीं इसे? मुझसे ज्यादा ये घर राहा का है। वो जिस कमरे में अपनी मर्जी से रहना चाहेगी रहेगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बतूल के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मामी, मुझे पता है, डर लगता था कि मैं सबको खो दूंगी। आपने वो डर दूर कर दिया। थैंक यू। मैं बतूल के कमरे में रह लेती हूँ। अपनी बेटी को तो बर्दाश्त कर लेंगी ना आप, है ना? तुम्हारा सामान स्टोर रूम में है, कल निकाल दूंगी। ठीक है, तब तक एक दिन अपनी बेटी से गुजारा करें। चले मामू। ओके बेटा।